जो परमात्मावादी है वह तो भगवान को सब जगह देखते हैं, उनके लिए मूर्ति का कोई आवश्यक भी नहीं। नास्ति प्रतिमा तस्य जस्य नम महत जसः। तो प्रकृति संसार में सारे जगह जब भगवान को देखते हैं, प्रभु का सत्ता को अनुभव करते हैं। ये कहता सहज करता कठिनाई। कहना तो सहज है लेकिन करने कठिन है। भगवान तो कहते हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ज्ञान तो सही ज्ञान जिसका है, जो भगवान को सारी जगह में देखते हैं। कीड़े मकड़े तर तृणे, आसमान हवा जल, गंदो जगह अच्छो जगह, हर जगह हर में कोई निर्विकारी जो भगवान को दर्शन करते हैं, वो तो सबसे बड़ा समदर्शी जो है भगवान कहते हैं। समदर्शी जो नर तापादे मोरा नमस्कार, भगवान इनको प्रणाम करते हैं। वो तो महान है, लेकिन समदर्शी होना भी इतना सहज नहीं है। हम समदर्शी हैं भाई, सब हमारे लिए समान है, सबको हम नमन करता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, सब में भगवान है। ये बोल देना अलग है, लेकिन काम में दिखाना बहुत कठिन है, करके दिखाना। तो जो परमात्मावादी है उनके लिए कोई वेश का आवश्यक नहीं, न भगवा कपड़े, न लुंगी, न पायजामा, न धोती, न चप्पल, न टाई, इसका कोई मतलब नहीं। परमात्मावादी शुद्ध बुद्ध सारे संसार में विचरण करने वाले हैं, उनके लिए वेश पोशाक का कोई आवश्यक नहीं। तेल लगाना, साबुन लगाना, वो तो परमात्मावादी है ना। शरीर उनके लिए मिथ्या है, शरीर का जत्न वो क्यों करेगा, और फिर भोगवादी क्यों होगा। मूर्ति पूजा, घंटी घड़ियाल बजाना परमात्मावादी के लिए कुछ आवश्यक नहीं। वो परमात्मा का जाप करें, ध्यान करें, भजन करें अमूर्ति का, और भगवान को हर जगह देखें। लेकिन जब और भलो बुरा का नहीं सोचकर अपना श्रेष्ठ गुण को लेकर चलना, ये तो हर परमात्मावादी हो, ब्रह्मवादी हो और भगवानवादी हो, कर्मवादी हो और धर्मवादी हो, या योगवादी हो या भक्तिवादी हो, मानववादी हो या वेदवादी हो, सबको तो यही देखना चाहिए, अपना भलाई का गुण का बुराई गुण को देखो और फेंको, दूर रखो, और पराया सच्चाई गुण को देखो और अपनाओ। यही धर्म है। अपना श्रेष्ठ गुण को ग्रहण करो, मत छोड़ो। तो हम करते क्या, जो परमात्मावादी हैं ये कहते हैं अरे लकड़ी का प्रतिमा में भगवान नहीं है। ये योग करने वाले ध्यान करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रभु तो सबका मालिक है। बात सच है, वो करने वाला भी है, कराने वाला भी है, वो करता भी है, भोगता भी है, ठीक है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। निराकार ब्रह्म को आश्रित होकर साकार शरीर में, सगुण शरीर में, साकार तो नहीं, साकार 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 परमात्मा है, हम साकार नहीं है, हम सगुण है। सत्य रज तम तीनों गुण में, तीनों गुण में रहकर भोगी विलासी होना, लालची होना, कामी होना, क्रोधी बनना, ये सब करके कहना हम ब्रह्मवादी हूँ, परमात्मावादी हूँ, परमात्मा एक है। अक्षरवादी कहते हैं ओ अणाक्षर है, अलख है, निरंजन है, रूप रहित, रस रहित है। जो वेदवादी है वो कहते हैं भगवान ओम है, ओम ओम ओम। ठीक है भाई, ब्रह्म भी तो शब्द है, कोई कौन नहीं बोला कि तुम्हारा ओम ब्रह्म नहीं है, ओम भी ब्रह्म है। ब्रह्म तो हर में समाये, कीट पतंग तरु तृण सब में भगवान है, परमात्मा सब में विराजित है। हम तो नहीं मानते नहीं, लेकिन यह ओम शब्द ही भगवान है, दूसरा शब्द में भगवान नहीं है, ये बोलना गलत है। रामानंद जी कहते हैं
और इष्ट निष्ठा भी होना चाहिए। तो इष्ट निष्ठा कैसे होना? अक्षर में, ज्योति में, शब्द में, रूप में, रस में और तेज में। भगवान का प्रभाव तेज है, स्वभाव आनंद रसमय है। भगवान का ज्योति अग्नि है। भगवान का रूप हर चल अचल प्रतिमा, हर जगह प्रभु का प्रतिमा है। तो सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वस्थित जिसको कहते हैं, वो जगन्नाथ प्रतिमा में, राम जी का प्रतिमा में, कृष्ण का प्रतिमा में, निताय गौर का प्रतिमा में वो नहीं हो सकते। तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम एक ही रास्ते चलते। कहते अरे परमात्मा ऐसे अपना बनाई हुई मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में सूरत देखने का कोशिश करो। जब अनाहत घंटा बाजते हैं, घंटी सतर्क करते हैं, बुराई का मत करो। धूप दीप कहते हैं, जो दिया जलाते हो भगवान का पास, कहते रोशनी में रहो, अंधेरा को मत जाओ। यही इसका सूचना। ज्ञान को अपनाओ, सुख को अपनाओ, और नरक दुख या अंधार को, जहाँ सूर्य नहीं है वहीं दूर रहो। जहाँ पाप है वहाँ अंधार है, अंधेरा है, और जहाँ पुण्य है वहीं धर्म विद्यमान है। भगवान को प्रदक्षिण करो, मूर्ति में प्रभु का सूरत देखो। जब तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा रहेगा, वही मूर्ति में भगवान उसी समय आएगा। वेद भी तो कहता है ना, मूर्ति में भगवान नहीं है। सहस्राशीर्ष पुरुष, पुरुषा सा, मूर्धा से सा, सहस्त्रा सा, दांतों का दंत्य बनना। सहस्त्रा शीर्ष, शीर्ष सी तालु से, सहस्रा शीर्षा पुरुषा, सहस्राख्यो सहस्रवाक्, स भूमि सर्वतः स्पष्ट्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। सारे जगत में वो रहते हैं, और 10 आंगुली में, 10 बिया में बनाए हुए मूर्ति में वो नहीं रहते। सत्य। फिर भी तो उनको आवाहन कराया जाता है वही मूर्ति में। मूर्ति का तो 2 आँख है। इनको पूजा करने का समय आसन देने से कहा जाता है, प्रभु आप सहस्त्राशीर्षो, हजार हजार अनंत मुख है आपका। सहस्त्राख्यो, हजार हजार आँख है। फिर सहस्त्र बाघ, हजार हजार बाघ है। सोचो एक बात, हमारा प्राय जीवों का 2 आँख रहता है ना, हर जीवों का प्राय 2 आँख रहता है। किसका ज्ञान नेत्र है वो अलग बात है, ज्ञान नेत्र दिखाई नहीं पड़ता, जैसे त्रिलोचन भगवान शंकर जी। लेकिन भगवान का हजार हजार मस्तक और हजार हजार आँख। अरे 1000 मस्तक होने से 2000 आँख होना चाहिए, 2000 पाद होना चाहिए, चाहे मुख 1000 होगा। फिर सबों में सर्वतः स्पष्ट आसो, इनका सत्ता ऐसा है, सारे जग में परिव्याप्त है। परिभुर स्वयंभू सपरजुगात। ऐसे प्रभु को जो हर जगह देखते हैं। अचल प्रतिमा में प्रभु को देखो, चल प्रतिमा भी देखो, और जड़ जगत में भी भगवान को देखो। पेड़ पौधा, लता तरी तृण, स्थल जल नभ, अग्नि में, हवा में, सब में भगवान को देखो। भगवान तुम्हें प्रणाम करेंगे। किसमें भेद मत रखो, वेद में भेद रहता है। वेद का ज्ञान सूखे रटे हुए पढ़े हुए ज्ञान को ज्ञान नहीं कहे जाते। वही ज्ञान को कर्म में प्रयोग करो, और कर्म में प्रयोग करने का समय तुम्हें महसूस होगा कि हर जगह ब्रह्म सर्वव्यापी है, सर्वत्र विराजमान है। प्रेम उनमें होना चाहिए। तुम जब ओम कहते या अलख निरंजन कहते या वाहि गुरु कहते, वाहि गुरु में तुम्हारा प्रेम नहीं जो ओम कहते। जो अलख निरंजन कहते, इनको ओम में प्रेम नहीं।
या कोई मूर्ति में प्रेम नहीं। जो मूर्ति में प्रेम रखते हैं वो कहते हैं अरे ये क्या कौन सा धर्म है भाई, मांस मच्छी खाते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, कोई नीति नियम नहीं, बाबा बनते हैं, ये ढोंगी है। अरे इनका सद्गुण को अपना लो, उनका जो एकांत भक्ति है, निष्ठा है प्रभु में, इसको देखो। और तुम मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, बहुत अच्छा किया। लेकिन कोई बुरो व्यक्ति, गंदे व्यक्ति मांस मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं, इनकी घृणा मत करो, इनको सुधारने का कोशिश करो। बोलो भैया मांस मच्छी ये गंदो भोजन है, मनुष्य का नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है जिसका बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नखून है, इस पशु जानवर का भोजन है। इसको जीव को हिंसा करना, मार के और उसका मांस को टुकड़े टुकड़े करके हर कोई प्रकार मसाले और सरसों का तेल देकर इसको भूंजना और भोजन करना, ये अस्वाद खाद्य है, अमिद्य है, अपना पेट में पक्के नहीं होते और ये मनुष्य के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य के लिए चावल, रोटी, दाल, सब्जी, इस जो जितना है सृष्टि में भोजन है, सृष्टि का भोजन नहीं है। जो वृष्टि से पानी बरसने से जो भोजन तैयारी होते, जो अनाज तैयारी होते, मनुष्य शाकाहारी है, शुद्ध भोजन करो, उच्च विचार होगा। इससे समझाओ उनको, वो समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन इनको घृणा करना अच्छा नहीं है। कोई कोढ़ी, लंगड़ा, इनको निचली आँख में मत देखो। कोई फकीर है, दरिद्र है, अरे अपना कर्म बस जीव संसार में भ्रमण करता है। आज जो राजेंद्र आसन है काली से फकीर, आज ही जो राजेंद्र आसन है काली से फकीर। आज का अमीर कल गरीब भी हो जाते हैं और आज का गरीब कल अमीर भी बन जाते हैं, बड़े धन दौलत वाले बनते हैं। उठा पटक चलता है संसार में, कभी उठने वाला भी गिर जाते हैं, पटक जाते हैं, और पटकते रहने वाला भी धीरे धीरे ऊंची आसन को जाते हैं। धन मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होते हैं। इनमें क्या घाटा ना क्या फ़ायदा। प्रभु जिस तरीके से रखे हैं, आपको जैसे स्तर में रखे हैं वैसे स्तर में रहो और प्रभु का भजन को मत भूलो। मरना भी सही है और प्रभु ही सही है। नारायण मौत के दूसरे श्री भगवान, दो बातन को भूलो मत जब चाहे जीव का कल्याण। अब जो योगवादी हैं, हम आसन प्राणायाम, यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा, प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि योग में जो प्रविष्ट किया, वो कहते हैं हमने ये परमात्मावादी होकर बेकार भ्रमण नहीं करते। मिट्टी का मूर्ति को पूजा हम नहीं करते, पत्थर धातु का मूर्ति पूजा नहीं करते। पुराण में क्या है वो इतिहास है, इनमें क्या घाट क्या लाभ, बेकार है सब, ये बनाए हुए स्टोरी है। हम योग करके योग बल से भगवान को प्राप्त होंगे। उन्होंने मूलाधार मणिपुर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध ब्रह्मरंध्र को भेद करके यम नियम का पालन करके सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह और ये जो ईश्वर प्रणिधान आदि नियम है, तत्र प्रत्येकता ध्यानम श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये सब नियम पालन करके अपना सांस को अपना काबू में रख के कहते हैं अरे संसार में भ्रमित मत हो, योग करो, योगी बनो। भगवान भी कहते हैं तस्माद् योगी भवार्जुन। और कोई कर्म योग करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, पंचाग्नि में जो चारों तरफ आग जलाकर गर्मी में और ठंडो समय आकंठ पानी में ऐसे गर्दन तक पानी में रहकर योग साधन करते हैं और समदम तितिक्षा ऊपर श्रद्धा समाधान को पहुँचते हैं। ये रास्ता में जो है इनको भी तो परमात्मा कोई है और भगवान का मूर्ति का पूजा करना चाहिए, क्योंकि अंधे देख नहीं पाते, चलते जैसे मूर्ति पूजा वाला, जड़ मूर्ति पूजा करने वाला वो अंधे है, प्रभु को नहीं देख पाते। और ज्ञानी
वो पंगु है, केवल ज्ञान ही कहते, पालन नहीं करते। और जोगी ये ज्ञान वाला भी नहीं है या भक्ति वाला भी नहीं है। अरे ज्ञान भक्ति का साथ कर्म करो, जोगी बनो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुराण सुनो, इतिहास सुनो, वेद वाणी सुनो, फिर इनको अपना हृदय में रखो, दिमाग में रखो, हृदय में रखो, दिमाग में सोचो और वही ज्ञान को कर्म में प्रयोग करो। बिना भक्ति जितना ही तुम वेद पढ़ाई करते हो, पूजा पाठ नहीं करे तो ये सब बेकार है। और जितना ही पूजा पाठ करे, वेद पठन नहीं किया, शास्त्र अध्ययन नहीं किया, पुराण पठन नहीं किया, उपनिषद नहीं पढ़ा, महाभारत रामायण भागवत ये पठन नहीं किया, तो तुम्हारा ज्ञान भी सुखी ज्ञान है, जिस ज्ञान में रस नहीं निकलता। और योग करो, शरीर के लिए करो भाई, योग से रोग निकलता है, स्वस्थ रहने के लिए योग भी करो। तो कोई भी काम को छोड़ देना ये भक्ति भी नहीं, सही भक्ति नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, सही योग नहीं है, सही कर्म नहीं। इसीलिए भक्ति नदी का रस है, ज्ञान और कर्म दो तट है, इनमें दुख कष्ट ही इनका भौरा है। संसार का काल चक्र माया जंजल भौरा है और बुद्ध फैन है संसार का मिथ्या, जड़ जगत का मिथ्या। ये पंचभौतिक शरीर नीचे गिर जाएगा, आत्मा ऊपर जाएगा। मरने वाला का प्राण कभी नीचे जाते हैं, शरीर ऊपर उठते हैं मरने वाला का नहीं। शरीर तो ये सिरजती शरीर सरने वाला है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इनमें प्रभु का भजन करो, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, प्रभु का पूजा करो, जीव प्रति दया करो, हिंसा ना करो, पराया धन को चोरी ना करो, सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य रक्षा करो, ऋतुमत में गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो, बच्चा बच्ची पैदा करके आनंद से जीवन जापन करो, स्वच्छ निराला शांत जीवन जापन करो, पराया को कुछ ठोस ना पहुँचाओ, दुख ना पहुँचाओ, हर कोई जीव को आनंद दान करो, सेवा करो, गौ माता का सेवा, पिता माता का सेवा, भगवान का प्रतिमा का सेवा, दीन दरिद्र दुखी को खिलाओ पिलाओ, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, सेवा करो, सेवा से मेवा मिलेगा। यह तो धर्म है ना। पहले मनुष्य था, इसका बाद तुम परमात्मावादी बनो, योगवादी बनो या भक्तिवादी बनो। केवल मूर्ति का पूजा करने से, सोने का सिंहासन में, चांदी का सिंहासन में सोने का मूर्ति को धातु पत्थर मिलाकर उनको अच्छा बेश से सजावट कर देना और अच्छा श्रृंगार करके पूजा आरती करना, मम्मी पापा बूढ़े मम्मी पापा का सेवा नहीं करना और केवल पूजा में मन लगाना और पूजा करके भागवत पढ़ाई करना, ध्यान करना, प्रभु कहना, प्रभु मैं पापी हूँ, पापहं पापकर्मा हम पापात्मन पाप संभवम त्राहिमाम सर्व पुंडरीकाख्यो सर्व पाप हरो हरि, सर्व दुख हरो हरि, सर्व क्लेश हरो हरि। अरे क्लेश तुम्हारा जाएगा कैसा? अविद्या अस्मिता राग द्वेष भय अभिनिवेश क्लेश है। तुम जड़ मूर्ति का प्रतिमा का पूजा करते, पैदा किए हुए माँ बाप जिन्होंने तुमको बचपन से लालन पालन किया उनका सेवा नहीं करते, जो गौ माता तुमको दूध दही मक्खन देते उनका सेवा नहीं करते, जो दीन दरिद्र संसार में है इनका दुख को तो तुम समझ नहीं पाते। कोई प्यासी को पानी नहीं पिलाए, भूखे को रोटी चावल नहीं दिए और दरिद्र को जो फकीर है उनको वस्त्र नहीं दिए, छत्री नहीं दिए या खड़ाऊ नहीं दिए। क्या बात भाई, सब रख के मरोगे, इकट्ठा संपत्ति इकट्ठा करके भूत खाने के लिए। सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा करो, मेवा मिलेगा। सेवा वासे सेंट सुगंध, वास निवास होगा आपका।
बास वस्त्र होगा, बास बासन कुसन सब कुछ तुम्हें मिलेगा। एक हाथ में छोड़कर तुम मुट्ठी मत बांधो, त्याग करो, तुम्हारा पास इतना आएगा तुम संभाल नहीं पाओगे। और कृपण बनने से जितना रहेगा, जो न ददाते न भुंगते तस्य वित्तस्य त्रुतिर्गति भवति, वो सब बेकार हो जाएगा, बेकार बेकार। तो धर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये चारों को लेकर चलो। भक्ति पांचवा पुरुषार्थ है। धर्म संसार को रखते हैं और धर्म पालन करने वालों को धर्म ही रक्षा करते हैं। धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म को पालन करो, स्वधर्म को पालन करो, वृत्तिच्छेद मत करो, कुलाचार धर्म को पालन करो, मानव धर्म को पालन करो। जिस आश्रम में या जिस वर्ण में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया या शूद्र, जिन वर्ण में तुम हो वही वर्ण का काम करो, वही वर्ग का काम करो और मनुष्यता को अपना लो, सबको प्यार करो, प्रभु में भक्ति करो, योग करके शरीर का संयमता रक्षा करो, असंजत मत बनो, मनुष्यता को ढूंढो, ज्ञान प्राप्त हो, प्रभु का पूजा सेवा करो, गौ माता का सेवा करो, तुलसी वृक्ष का सेवा करो, तीर्थ गमन करो और हर का सेवा करके हर दम हर समय सर्वकाल सर्वदा प्रभु का चिंतन मनन करो और काम करो। हाथ में करो काम और मुख में भजो राम, यह तो सार है। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों को देखकर, तीनों युग में रहकर प्रभु का चिंतन से समर्पित हो, समाज का सेवा में लग जाओ, प्रभु आपका मंगल करेगा। यही धर्म है, यही कर्म है, यही ज्ञान है। एक को छोड़कर ज्ञान, कर्म और भक्ति ये परस्पर परिपूरक है, वाइस वर्सा है। इसका कोई भी अंग को मत छोड़ो, मनुष्य जीवन में सबको अपना लो और अपना जीवन को स्वच्छ निराला बनाओ, प्रभु का भजन में लग जाओ, कर्म करो, सच्चे कर्म और धर्म का आश्रित होके अपना जीवन को सार्थक बनाओ। जय श्री राम, जय राधे श्याम।